अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की इस वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे इलान मस्क के बारे में। जैसा कि अभी हमें पता है कि जी मौजूदा टाइम में जो है वो दुनिया में सबसे जो अमीर तरीन शख्स है वो इलान मस्क है। तो इसकी जो है ये हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रातों रात ऐसे बिलियनियर जो है वो नहीं बना जाता, बल्कि इसके पीछे जो है वो एक लगातार मेहनत है। तो चलें एलन मस्क के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि एलन मस्क जो है वो सीईओ है और चीफ इंजीनियर है स्पेस एक्स का और एंजल इन्वेस्टर का। सबसे बड़ा जो इसका वेंचर है वो ज़ाहिर है स्पेस एक्स है। उसके बाद जो है ये सीईओ है और प्रोडक्ट आर्किटेक्चर है टेस्ला इन कारपोरेशन का। ये बेसिकली टेस्ला मोटर थी, तो इसको जब परचेज़ किया है एलन मस्क ने, पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, बाद में जो है इसने जो है वो इसका ये सीईओ बना है। तो फिर इसको टेस्ला मोटर से जो है वो टेस्ला इन कारपोरेशन किया गया है। टेस्ला मोटर जो है बेसिकली फिर इसको चेंज किया गया सोलर ड्रिवन जो है वो व्हीकल्स के ऊपर। बेसिकली इसका आइडिया जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में है, डिज़ाइन करने का। उसके बाद ये फाउंडर है जी बोरिंग कंपनी का। 2017 का इसका आइडिया था एलन मस्क का कि जो है वो बोर करके तो उस बोर में हाइपरलूप जो है वो डिज़ाइन की जाए, जिससे जो हमारे मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं वो हल हो सके। तो 2017 की ये जो कंपनी द बोरिंग कंपनी। उसके बाद जो है ना ये को फाउंडर है न्यूरालिंक का और उपल एएल का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो काम करती है और ब्रेन इंटरफेरेंस को जो है वो स्टडी किया जाता है इसके साथ। इसी तरह से प्रेसिडेंट है मस्क फाउंडेशन का और जो है ऑनर है ट्विटर का। ट्विटर जो है वो 2022 में जो है वो परचेज़ किया है एलन मस्क के। और उसके बाद अभी कल ही सीएनएन पे भी आपने सुना होगा कि डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं उसको अब अडॉप्ट करने जा रहा है। और जो सारी की सारी एक हायर अथॉरिटी थी ट्विटर की, उनको जो है वो फायर कर दिया गया है और फ्री स्पीच के ऊपर जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है। और कोविड में जो है नॉन साइंटिफिक जो स्पीच थी, नॉन साइंटिफिक जो ट्विटर थे, उनको जो है वो डिसग्रेस किया गया और इनकी रोकथाम के लिए जो अमली इक़दाम किए गए कि ऑथेंटिक बात जो है वो ट्विटर पे ट्वीट की जाए। और अभी जो नेट वर्थ है 210 बिलियन है। और ये जो डाटा है 210 बिलियन, ये अक्टूबर 27 का है और अब जो है वो आज 28 अक्टूबर है। इसके बाद अगर फैमिली की बात करें तो एलन मस्क ऐसा नहीं है कि ये पैदाइशी गरीब था, बल्कि ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। इसके फादर जो हैं वो साउथ अफ्रीका में इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियर थे। मदर जो हैं वो कैनेडियन बॉर्न जो हैं वो नेशनल थी। इसी बेस पे जो एलन मस्क है उसने कनाडा की नेशनैलिटी जो है वो ली कि इसकी वालदा जो हैं वो कैनेडियन थी। और इसके फादर जो हैं वो उनका हाफ शेयर था ये एमरल्ड माइन साउथ अफ्रीका में जैम्बियन, उसके वो मालिक थे। पायलट थे, सेलर थे, कंसल्टेंट हैं और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। तो बेशुमार जो हैं वो वेंचर हैं और अच्छे खासे जो हैं वो रिच फैमिली थी। 17 साल की उम्र में जो है वो कैनेडियन नेशनैलिटी ली एलन मस्क ने। बैचलर डिग्री जो है इकोनॉमिक्स में और फिज़िक्स में जो है वो ली अमेरिका से। उसके बाद एलन मस्क के पास 94 में दो इंटर्नशिप एलन मस्क ने की। दोनों सिलिकॉन वैली में थी। एक थी एनर्जी स्टोरेज के बारे में, पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था टू इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रोलिटिक अल्ट्रा कैपेसिटर्स। और दूसरी जो इंटर्नशिप थी वो थी पालो आल्टो बेस्ड स्टार्टअप रॉकेट साइंस गेम्स के बारे में। तो ये दो इंटर्नशिप की एलन मस्क ने 1994 में। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1995 में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम जो है मटेरियल साइंस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के में जो है वो एलन मस्क ने वो जो है वो एक्वायर किया, एडमिशन उसमें एक्वायर किया, लेकिन बाद में उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मस्क चाहता था कि जो इंटरनेट बूम है, बिजनेस वेंचर जो हैं ये किए जाएं पीएचडी के अलावा। तो नेटस्केप में अप्लाई किया सबसे पहले जॉब के लिए और उस नेटस्केप से कोई जो है वो रिस्पांस नहीं आया। तो सेम ईयर में अपने भाई के साथ कैम्बल के साथ मिलके जिप2 जो है कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, वो लॉन्च की। और ये जो कंपनी थी बेसिकली इसका ये कहना था जी कि हम ना सिटी के मैप बनाएंगे
और वो जो इंटरनेट सिटी मैप होगा उसमें डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें ऐड की जाएंगी। और बाद में जो है एलान मस्क का इसमें जो है ना वो इल्हाक भी हो गया न्यूयॉर्क टाइम के साथ और शिकागो ट्रिब्यून के साथ कि ये इस अखबार के जो है ऐड हैं वो अपने उस जिप2 पेज पे जो है वो देंगे। इसके बाद जो है वो कैंपक, ये जो स्टार्टअप था, ये 307 मिलियन में 1999 में जो है वो जिप2 जो है वो सेल कर दी गई। फिर एक्सकॉम जो है वो बनाई गई। ये बेसिकली ऑनलाइन जो है वो बैंकिंग थी। बाद में ये मर्ज होगी कन्फिनिटी के साथ, और उसके बाद जो है ना ये पेपाल में कन्वर्ट होगी, ईबे में जो है वो कन्वर्ट हुई 2002 में। और उस वक़्त इसकी जो है ना वो 1.5 बिलियन की जो है ना वो ये सेल हुई। तो 2002 में एलान मस्क जो है ये स्पेस एक्स जो है उसकी बुनियाद रखी। ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ये कंपनी है। 2004 में जो है वो इन्वेस्ट किया टेस्ला मोटर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में। अभी ये टेस्ला इनकॉर्पोरेशन है और अभी ये चेयरमैन है जो है एलान मस्क इसका। और उसमें ये सस्पेंशन भी जो है वो चल रही है कि जो अमेरिकन एसईसी है, सिक्योरिटी कमीशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका का, उसमें इसको सू किया गया था कोई प्राइवेट जो है वो फंडिंग के हवाले से। तो चेयरमैनशिप जो है टेस्ला की वो अभी हाल्ट है। 2006 में सोलर सिटी क्रिएट करने का प्रोजेक्ट टेस्ला एनर्जी के नाम पर डिज़ाइन किया गया कि सोलर सिटी जो है वो बनाएंगे। 2015 में ओपन किया इसको, ओपन एआई को। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2016 में न्यूरालिंक आ गई, न्यूरो टेक्नोलॉजी है और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। 2022 में मस्क ने परचेज़ किया ट्विटर को 44 बिलियन में, और हाइपरलूप का आइडिया जो है वो आया, इसी से वो बोरिंग कंपनी जो है वो इसकी बेस थी। और स्पेस एक्स जो है अगर देखा जाए तो 2001 के शुरू में ना मस्क ने प्लान किया था, जो मार्स सोसाइटी है उसका ये मेंबर बना, और ये प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिटलेस एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो एलॉन मस्क का जो आइडिया था वो ये था, इसका इंटरेस्ट था कि ग्रोथ चैम्बर फॉर प्लांट ऑन मार्स। तो अक्टूबर में अपनी टीम के साथ ट्रैवल किया मॉस्को में, और ये बाय करना चाहते थे इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लिस्टिक मिसाइल जो रीफर्बिश्ड होते हैं, ICBMS जिनको हम जो है वो कहते हैं, ताकि जो ग्रीन हाउस पे लोड है वो स्पेस में सेंड किया जाए। लेकिन बहरहाल नेगोशिएशन नहीं हो सकी। ये अगले साल जो है डील होगी 8 मिलियन की, कि एक मिसाइल जो है वो 8 मिलियन का मिलेगा, लेकिन मस्क ने इसको रिजेक्ट किया और फिर खुद सोचा कि हम जो है ना ये मिसाइल टेक्नोलॉजी खुद जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और उसी साल में $100 मिलियन से जो है मस्क ने स्पेस एक्स जो है इसकी बुनियाद रखी मई 2000 में, और ये इसी का चीफ जो है वो इंजीनियर भी है। और देखें स्पेस एक्स की जो पहली लॉन्च थी वो फेल हो गई थी फैल्कन 1 2006 में, और इसी तरह से वो रॉकेट जो है वो अर्थ को ऑर्बिट ही नहीं था कर सका। इसी तरह से एक के बाद दीगरे जो मज़ीद 2 लॉन्च थी वो भी फेल होगी। और ये जो लास्ट था ये कह लें जी कि बैंकरप्ट होने के करीब था जो है स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट और एलान मस्क। लेकिन जो इसकी 4th अटैम्प्ट थी फैल्कन 1 की 2008 में वो सक्सेसफुल होगी, और उसी से स्पेस एक्स ने जो है वो रिसीव किया फिर 1.6 बिलियन कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज नासा से, और 12 फ्लाइट जो है ना फैल्कन 9 रॉकेट की, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कोई बाद में जो है वो रिपेयरिंग की गई, बैटरीज चेंज की गई इसकी जो है वो स्पेस स्टेशन की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तो उस पे प्रोजेक्ट के लिए जो है फिर वो स्पेस एक्स की खिदमात को हासिल किया गया, और इस तरह से ये काम जो है ना वो आगे चला और प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो इसी से देखें हम सीखते हैं कि कोई भी काम जो है उसमें दिल नहीं हारना चाहिए। आपको पहले अगर नाकामी मिली है तो आप अपनी नाकामियों से सीखें और उनको कामयाबियों में जो है ना वो आप इसको कन्वर्ट करें।